हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखो, समझते हैं इस क्वेश्चन को। लाइट हाउस का मतलब क्या है? आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो क्या होते हैं, बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं जिनमें बहुत हैवी लाइट्स होती हैं। वो किस लिए होती हैं कि रात में कोई शिप्स वगैरह आ रहा है तो उसे क्या है, लाइट दिखाने के लिए, ठीक। और इधर से मॉनिटर करने के लिए भी कौन सा शिप आ रहा है, किसका शिप आ रहा है, ठीक। तो वो जो है बड़ी दूर तक लाइट्स फेंकता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि उस लाइट हाउस से दो शिप्स को देखा गया जो एक दूसरे के जस्ट पीछे थे। तो देखो, फिगर समझते हैं। फिगर हमारा क्या रहेगा कि ये तो हमारा हो गया लाइट हाउस, ठीक। ये कितना है, 75 मीटर हाई, ठीक है। अब यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं। एक मान लिया पहला शिप हमारा ये था, ठीक। और इस देखो, पहला शिप हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। दूसरा शिप कहाँ पे है, इससे पीछे, ठीक है। और उसके लिए भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक। तो एक एंगल बनेगा इसके लिए और एक बनेगा इसके लिए। तो इसके लिए बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और ये देखना, यहाँ से इस लाइन तक ये बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो देखना, ये पूरा 45 होगा तो ये 45 होगा, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स, ये 30 होगा तो फिर ये 30 होगा। क्लियर? अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। ये मान लेते हैं हम x। ये a, ये b, ये c और ये d, ठीक। ये फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये हमारा टावर था, ठीक है। और ये दो हमारे क्या आते हैं, शिप्स एक दूसरे के पीछे। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखे, मैं क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस वाले एंगल की शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, 30 डिग्री, ठीक। और इस वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था हमारा, 45 डिग्री। ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30। क्यों? दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये एंगल 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30। बस अब हमारा सब कुछ आसान हो गया। लेट CD represents the lighthouse and A and B be the ships, ठीक। और CD में कितना दे रखा है, 75 मीटर। लेट AB इज इक्वल टू x मीटर। तो अब आ जाते हैं पहले ट्रायंगल में, कौन सा, BCD में। इन ट्रायंगल BCD तो देखना 1045, इस ट्रायंगल के लिए 1045। तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस यानी CD अपॉन BC। 1045 हमारा 1 होता है, CD की वैल्यू 75, BC हमें फाइंड करना है, BC जाएगा इधर, तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर। अब आ जाते हैं इस बड़े ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ACD। नाउ इन ट्रायंगल ACD तो देख लो, इसके लिए एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, CD, और बेस हमारा AC, CD अपॉन AC। तो देखना, CD तो हमारा 75 है, और AC को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो ये 75, AB हमारा क्या था, X, और BC हमने देखो अभी निकाला 75, ये भी 75 है, ठीक। तो अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, x प्लस 75
1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा इधर 75/√3। ठीक, देखो इसे भेज देंगे यहाँ पे, तो x = 75/√3 - 75, यानी 75 यहाँ से कॉमन ले लो, √3 - 1 आ गया x। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी हो गई 75/√3 - 1 मीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड। अच्छा देखो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है इसका, समझते हैं देखो आराम से। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, देखो क्या क्या रखा है। जिन बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि एक लड़की थी 1.2 मीटर हाइट की। ठीक है, ठीक, अब उसने क्या देखा, एक बलून जो है कि वो पहले यहाँ पे था और वो हवा से उड़ के यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, मतलब उसने इस इंटरवल की बात कर रहा है क्वेश्चन में कि पहले यहाँ था फिर वो यहाँ पहुँच गया। तो क्या कह रहा है कि बलून जो था वो 88.2 मीटर की हाइट पे था। ठीक, तो देखना फिगर कैसे बनेंगे हमारे। क्लियर, ये वो लड़की थी 1.2 मीटर हाइट की। ठीक है, इसने बलून देखा पहले यहाँ पे था, फिर बलून कहाँ पहुँच गया, इस हाइट पे। बलून की हाइट क्या थी, वो ग्राउंड से होगी। ठीक है, बलून की हाइट थी हमारी 88.2 मीटर, यानी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 88.2 मीटर्स। क्लियर, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बता रहा है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहले कितना था 60 डिग्री और बाद में कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहले इस बलून का कितना होगा, ये पूरा 60 डिग्री। ठीक, और बाद में इस वाले बलून के लिए ये वाला हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक, इस बलून के लिए तो एंगल कौन सा बनेगा, इस वाली लाइन, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे पूरा एंगल बनेगा 60 डिग्री। इस पोजीशन के लिए लाइन ऑफ साइट क्या होगी हमारी, ये वाली, तो इस लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब बताना है हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, यानी बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। क्लियर, तो देखो बलून ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब देखो पॉइंट लिख लेते हैं पहले हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब समझना, देखो अब लिखते हैं, लेट ए एफ रिप्रेजेंट्स द गर्ल, girl and E and D are the two positions of the balloon. ठीक, हाइट ऑफ बलून दे रखी है हमें, देखना हाइट ऑफ बलून, देखो चाहे EG बोलें या DH बोलें, ठीक है, ये भी उतना होगा जितना ही DH है, यानी EG = DH,
कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ गर्ल वो कितनी है हमारी, AF, चाहे AF हो चाहे BG हो या CH हो, इजिकल टू BG इजिकल टू CH, ये कितनी है हमारी 1.2 मीटर्स। क्लियर। अब देखना देयरफॉर ये हमारा 88.2 है पूरा, ये 1.2 है, ठीक। तो यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली थी जो मैंने बताया अभी कि यहाँ पे जो लड़की ये खड़ी हुई है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेंगे, यहाँ से, ना कि यहाँ से। क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ से बनता है, आंखों से। कि लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, आंखों से वो बलून देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेंगे, यहाँ से, ना कि यहाँ से। इस चीज़ को ही आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही क्या है इस क्वेश्चन में एक्स फैक्टर समझ लो, या जो इम्पोर्टेंट क्या है इस पर ध्यान देना है। ये लड़की खड़ी हुई है तो यहाँ पे लड़की के पैर होंगे तो यहाँ से नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ठीक। और ये हाइट ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो इसी को यूज़ करना, यही कैच है इस क्वेश्चन में। तो देखो CD कितना होगा हमारा, यहाँ से CD इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा DH माइनस CH, DH माइनस CH। DH हमारा कितना 88.2 और CH हमारा कितना, ये 1.2, ठीक। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 87 मीटर CD हमारा 87। तो देखो EB देयरफॉर EB इज इक्वल टू CD, ये भी हमारा 87 मीटर्स। क्यों, बाय ज्योमेट्री। देखो वर्टिकल पोजीशन की तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लड़की की हाइट कम होगी तो ये वाली हाइट 87 ही निकल के आएगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं, कुछ सबसे पहले लगाते हैं, हमें निकालना क्या था उसकी, हाँ, जितना ट्रैवल किया वो कितना है BC, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज इक्वल टू कौन सी है, BC, यानी कि X मीटर्स। अब आ जाओ इन ट्रायंगल EAB, EAB, ठीक। इसके लिए देखो एंगल कौन सा है हमारा 60 डिग्री, EAB के लिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EB अपॉन AB, ठीक। तो देखो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। EB हमारा 87 और AB तो पता नहीं है, अभी AB निकालेंगे तो AB जाएगा इधर, √3 AB इज इक्वल टू 87। तो AB की वैल्यू हो गई हमारी 87 अपॉन √3। देखो यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, अंडर रूट हमेशा नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से काटेंगे तो 3 2 6 2 बचेगा तो 27, 3 9 27। ये भी आ गया हमारा 29 √3 मीटर, ठीक। इसकी वैल्यू आ गई 29 √3। अब आ जाओ ट्रायंगल DAC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक। इस बड़े ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा बन रहा है, देखो हमारा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन AC। तो CD हमारा कितना है 87 और ये AC को क्या लिखेंगे AB प्लस BC, ठीक। तो देखो ऊपर तो 87, AB की वैल्यू 29 √3 और BC की क्या मानी थी हमने X, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 अपॉन √3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। ये जाएगा इधर और ये इधर, तो ये इसे भेजो इधर, 29 √3 प्लस X इज इक्वल टू 87 √3, इसे उधर भेज देंगे, X इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, ठीक है। बस अब देखो इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट,
87 में से 29 को माइनस कर दो, ठीक है। √3 ले लिया हमने कॉमन, ये आएगा हमारा 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58/√3 x की वैल्यू। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज इक्वल टू 58/√3 मीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व।